Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum cadets. I hope you all are fine. Cadets, in our previous lecture we have done exercise 6.8 completely. Now we have to start the next topic, solution of simultaneous linear equations. Simultaneous linear equations में बहुत अच्छे से आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. 6.8 स्टार्ट करवाने से पहले उसके टॉपिक था, डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन कर दी थी मैंने. मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ बिकॉज आज हम लोगों ने उसके मेथड्स पढ़ने हैं उसको सॉल्व करने के. साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कैडेट्स आपके पास वो इक्वेशंस होती हैं जैसे आपके पास पहली इक्वेशन अगर दो वेरिएबल्स x और y में हैं तो सिमिलरली सेकंड इक्वेशन भी आपके पास सेम वेरिएबल में होगी x और y में. वेरिएबल चेंज नहीं होने चाहिए, सेम वेरिएबल होना चाहिए जो फर्स्ट इक्वेशन में है. सेकेंडली x और y की जिस वैल्यूज़ के लिए पहली इक्वेशन सेटिस्फाई करे उन्हीं वैल्यूज़ के लिए दूसरी इक्वेशन भी सेटिस्फाई करनी चाहिए. मतलब बोथ इक्वेशन शुड बी सेटिस्फाइड विद द सेम वैल्यू ऑफ x एंड y. x और y की जिन वैल्यूज़ के लिए पहली इक्वेशन ने सेटिस्फाई किया सेम उन्हीं वैल्यूज़ के लिए दूसरी इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेगी. देन दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस. आज हम लोगों ने पढ़ना है सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. सोल्यूशन क्या होता है तो चलें स्टार्ट करते हैं. पहला टॉपिक है आपके पास सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को मैं रिवाइज करवा चुकी हूँ. सोल्यूशन इन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन का क्या मतलब है. सोल्यूशन मींस टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल और अननोन इंक्लूडिंग इन इक्वेशन. आपके पास इक्वेशन में जो वेरिएबल्स इंक्लूड हो रहे हैं ना, अननोन का मतलब होता है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती, ठीक है, तो वो अननोन ही कहलाते हैं और उसको वेरिएबल ही कह सकते हैं आप लोग. सो वेरिएबल ही कहते हैं. इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल्स या अननोन की वैल्यूज़ फाइंड करने को हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं. लेट्स सपोज मेरे पास कोई इक्वेशन है उसमें x और y वेरिएबल इंक्लूड हो रहा है. सो आप क्या करेंगे, x और y की जो वैल्यू फाइंड कर लेंगे. अगर हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, उसका सोल्यूशन होगा. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अभी पिछली एक्सरसाइज में मैंने आप लोगों को सोल्यूशंस फाइंड करने का तरीका भी बताया था, वो सिंगल इक्वेशन के लिए था, ठीक है. अब हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, मतलब ज़्यादा इक्वेशंस हैं. सो सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं क्रेडिट्स आपके पास, लेकिन इस आपकी क्लास में आपके लेवल पे हमने 3 मेथड डिस्कस करने हैं. वो मेथड डिस्कस करने से पहले साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बता देती हूँ. ये आपके पास 2 इक्वेशंस लिखी हैं मैंने, दोनों की दोनों आपके पास क्या है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं. x और y वेरिएबल है, इक्वल का साइन है और हाईएस्ट पावर 1 है, तो लीनियर इक्वेशन भी है और x और y वेरिएबल भी इंक्लूड हो रहा है. ये आपके पास पहली इक्वेशन होगी. दूसरी इक्वेशन में सेम वही वेरिएबल्स इंक्लूड हो रहा है, हाईएस्ट पावर 1 है, डिग्री 1 है, इसका मतलब है लीनियर इक्वेशन है ये अभी आपके पास. दोनों इक्वेशंस में सेम वेरिएबल इंक्लूड हो रहे हैं. अब जब आप कैसे कह सकते हैं कि ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, बिकॉज जो x और y की वैल्यू यहाँ पुट करने पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, वही x और y की वैल्यू यहाँ पुट करने पे ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेगी. सो बोथ दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस. ऐसी इक्वेशंस दी होंगी हमेशा आपके पास. इनको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन आपकी बुक में जो हमने डिस्कस करने हैं वो सिर्फ 3 मेथड्स हैं, ठीक है. हम 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे. आज एक मेथड, कल सेकंड मेथड एंड द नेक्स्ट डे थर्ड मेथड, ताकि आप लोगों का मिक्स ना हो. फर्स्ट मेथड है मेथड ऑफ इक्वेटिंग कोफिशिएंट. अपने नाम से बता रहा है इक्वेटिंग कोफिशिएंट. कोफिशिएंट का आपको क्लियर होना चाहिए. कोफिशिएंट का मतलब होता है अ नंबर दैट इज़ मल्टीप्लाइंग विद अ वेरिएबल. एक नंबर जो एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो उसको आप क्या कहते हैं, उसी वेरिएबल का कोफिशिएंट कहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर पहली इक्वेशन की बात करूँ, इसमें x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 5 है. आई होप कि कोफिशिएंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है. और -1 जबकि एक कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है. हमने सिर्फ कोफिशिएंट्स की बात किया, मतलब x के साथ वाला नंबर मल्टीप्लाई होने वाला और y के साथ मल्टीप्लाई होने वाला नंबर, वो इन ये x का कोफिशिएंट है और ये y का कोफिशिएंट है. अब पहला मेथड क्या है आपके पास, मेथड ऑफ इक्वेटिंग कोफिशिएंट. इक्वेटिंग वर्ड कैडेट्स निकलता है इक्वल से, ठीक है. इसका मतलब है कोफिशिएंट्स को इक्वल करके हमने इसको सॉल्व करना है और देन हम लोगों ने x और y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है. इस मेथड में मुझे पहले स्टार्ट इसके नाम से पता चल गया. मेथड आपको अक्सर गिवन होता है, जब आपको क्वेश्चन आते हैं ना तो आपको ऊपर मेथड मेंशन कर दिया जाता है. अगर आपको मेथड मेंशन ना किया हो तो आपकी अपनी चॉइस होती है. आप जब तीनों मेथड सीख लेंगे आप तीनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब मेथड मेंशन कर दिया जाता है देन यू हैव रिस्ट्रिक्टेड, आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो वहाँ पे कि आपको यही मेथड अप्लाई करना है, ठीक है.
सो इसके नाम से ही आपको पता चल गया कि इसमें कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है और देन इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट मेथड का भी समझा देती हूँ, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्सटीट्यूशन। इसका मतलब है मेथड ऑफ एलिमिनेशन करनी है, आपने किसी एक की वैल्यू निकालनी है। किस तरह निकालनी है? बाय सब्सटीट्यूशन, किसी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके, कुछ पुट करके किसी एक की वैल्यू फाइंड करनी है, एलिमिनेट करना है उसको, और देन फिर हम सेकंड की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को स्टार्ट करवाऊंगी सेकंड मेथड तो इसकी ज़्यादा डिटेल बताऊंगी। ठीक है, आज हमने फर्स्ट मेथड पढ़ना है, सो उसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट होगा हमारा। सेकंड आपके पास है मेथड ऑफ क्रॉस, थर्ड आपके पास है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो आज हम स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ इक्वेटिंग कोफिशिएंट। पहला मेथड स्टार्ट करेंगे और इसी को ब्रीफली अच्छे से डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई भी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आपके पास ऐसी ही 2 इक्वेशंस लिखी होंगी, बल्कि मैं इन्हीं इक्वेशंस को लेकर चलती हूँ, और ये आपके पास है कैडेट्स एक्सरसाइज 6.9 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास। ठीक है, इसको आपने किससे सॉल्व करना है? बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट फर्स्ट मेथड से। आपने फर्स्ट मेथड से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला काम, सारे जो तीनों मेथड्स हैं उनमें जो सबसे पहला काम है, आपने क्या करना है? आपके पास हमेशा ऐसी ही 2 इक्वेशंस गिवन होंगी, जस्ट कॉन्स्टेंट्स और कॉन्स्टेंट टर्म चेंज होगी, कोफिशिएंट चेंज होंगे, साइन चेंज होंगे, वेरिएबल एक्स वाई, और फॉर्म आपके पास यही होगी। आपने सबसे पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नेम देना है। तीनों मेथड्स में सबसे पहला काम क्या करना है? इनको नेम देना है, पहली इक्वेशन को फर्स्ट का और सेकेंड इक्वेशन को सेकेंड का। अब उसने आपको क्या कहा था? मेथड है आपके पास इक्वेटिंग कोफिशिएंट को इक्वल करना है। आपने दोनों इक्वेशन को देखना है कि उनमें किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम हैं। जैसे यहाँ x का 2 कोफिशिएंट है जबकि यहाँ 1 है, इक्वल नहीं है। यहाँ y का कोफिशिएंट अगर देखूँ, y का 5 है और यहाँ y का -2 है, साइन भी साथ इंक्लूड होगा, लेकिन ये भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब है मुझे इनको इक्वल बनाना है। आप किसी मेथड सुन लें गौर से, अब उसको स्टेप बाय स्टेप मैं इसी क्वेश्चन पे अप्लाई करूँगी। आपने किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना है, और इक्वल हम किस तरह से करते हैं? अगर मेरे पास यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो मैं अगर इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ 2x आ जाएगा, यहाँ -4y आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, और इस तरह यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, इसके कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। इसका मतलब है कोफिशिएंट्स को इक्वल करने के लिए मुझे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे कोफिशिएंट बराबर आ जाए। मल्टीप्लाई कर दिया, अगर तो साइन सेम है तो आप उनको सबट्रैक्ट करेंगे। अगर तो दोनों वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट है सेम आ गए और उनके साइन भी सेम है, मतलब इधर भी प्लस है और इधर भी प्लस है, तो आप उनको क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे। और सबट्रैक्ट करने पे आपको पता है सबट्रैक्शन में क्या होता है? साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस में और माइनस प्लस में, और वो कैंसिल हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, अगर आपके पास एक का साथ प्लस है और एक के साथ अगर इधर माइनस लगा होता है, मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ -2x हो जाता। तो आपने क्या करना है? इनको ऐड करना है। अगर साइन डिफरेंट हो तो उनको कैंसिल करने के लिए आप ऐड करेंगे। अगर साइन सेम हो, प्लस प्लस हो, उसको कैंसिल करने के लिए आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे दोनों इक्वेशंस को। फिर आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। फिर हम उस वेरिएबल की जो वैल्यू फाइंड कर लिया है उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, उससे हमारे पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, और फिर आपके पास क्या है? उसका सोल्यूशन आ जाएगा x और y की वैल्यू। अभी मैंने थॉरली बताया है तो कंफ्यूज नहीं होना। अभी इसको जब क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आप इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। अब देखें, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, मुझे इसको सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लाजमी नहीं है कि आपने x के बराबर करने, आप इसके भी कर सकते हैं। यहाँ 5 है, यहाँ -2 है। अब 5 और 2 किस तरह सेम हो सकते हैं? अगर आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 2 10 हो जाएगा, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसका ये 10 हो जाएगा, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये -10 हो जाएगा। सेम आ जाएंगे कोफिशिएंट। ठीक है, आपके पास फिर प्लस माइनस है तो वो ऑपोजिट साइन है, तो जब वो आपके पास ऑलरेडी जब उनको ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं यहाँ पे x के कोफिशिएंट को बराबर कर रही हूँ क्योंकि इसका ये काम आसान है। अगर y के कोफिशिएंट को बराबर करूँ तो दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर x के कोफिशिएंट को बराबर करूँ तो सिर्फ एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपने सिर्फ एक के कोफिशिएंट को बराबर करना है। ठीक है, सिर्फ एक वेरिएबल के। सो मैं लिखती हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2। मुझे इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है किससे? बाय 2 से मुझे इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। क्यों 2 से करना है? क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट है 2 और जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 आ जाएगा ना आपके पास। इसका मतलब है मुझे इस इक्वेशन को
1x, आप 1 लिखें या ना लिखें आपकी अपनी मर्जी है, 2y इज इक्वल्स टू 4। इस पूरी इक्वेशन को कैडेट्स मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सिर्फ इस साइड को नहीं करना, याद रहे पूरी इक्वेशन को करना है। तो जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 2 टू द 4y इज इक्वल्स टू 2 4 ज़ा 8। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया और ये मेरे पास कोई थर्ड इक्वेशन आ गई। अब मैंने पहली को मैंने नहीं ना कुछ भी किया, पहली इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करना है, सेकंड को मल्टीप्लाई करके मुझे रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। अब आप देखें इधर साइन प्लस का है और पहली इक्वेशन के साथ भी साइन प्लस का है, आप लिख दें। अब सब्ट्रैक्ट मुझे कैंसिल करना है, एक्चुअली में जो वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम किए हैं उनको कैंसिल करने के लिए सेम किए हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 जो हमने अभी बनाई है इक्वेशन 3, उसको सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, साथ में आपने लिख भी देना है, ठीक है। फ्रॉम जिसमें से करते हैं उसको पहले लिखते हैं, 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू -1, ये मैंने पहले लिख दी। और सेकंड आपके पास क्या है, जो जिस इक्वेशन को करना है थर्ड को करना है, तो वो 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 8, इसको लिखूंगी। ओके कैडेट्स, देखिए मैंने सेम ये वाली इक्वेशन लिख दी, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। याद रहे मैंने लफ्ज़ लिखा है सब्ट्रैक्ट, तो आपको पता है अलजबरा में जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जहाँ कुछ नहीं था वहाँ प्लस है तो इसका साइन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। इसका माइनस है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। अब इसके साथ कोई साइन नहीं है, यहाँ प्लस होता है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। अब हम लोगों ने चेंजिंग साइन के साथ डील करना है। प्लस 2x माइनस 2x दे विल कैंसिल टू ईच अदर। प्लस प्लस साइन जो चेंज किया है उसी के साथ सॉल्व करना है, ऊपर वाले माइनस को भूल जाएं। प्लस 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 होगा 5 4 कितना हो जाएगा 9y आ जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस माइनस होता प्लस है लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। 8 + 1 9, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है इसलिए माइनस का, या दोनों का कॉमन साइन माइनस है तो इसलिए माइनस का साइन आएगा। -9y इज इक्वल्स टू -9 आ गया। हमने दो इक्वेशंस को सॉल्व किया, सब्ट्रैक्ट किया 1 और 3 को, तो हमारे पास क्या आ गया, 9y इज इक्वल टू -9। मुझे सिंगल वेरिएबल की वैल्यू चाहिए y की, तो मैं 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों साइड पे डिवाइड कर दूंगी, तो 9y इज डिवाइडेड बाई 9 -9 डिवाइडेड बाई 9, डिवाइडेड ऑन बोथ साइड बाई 9। आपने दोनों साइडों पे 9 से डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो जाएगा और 9 1 ज़ा 9 और साथ में माइनस का साइन आएगा बिकॉज यहाँ -9 था। -1, सो y की वैल्यू कैडेट्स आपके पास क्या आ गई है, -1। अब आप इस y की वैल्यू -1 को आप इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, इट्स योर चॉइस। आप पहली में पुट करना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी, आप दूसरी में पुट करना चाहते हैं देन भी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, आंसर मेरे पास सेम आएगा। सो जो इजी, जिसमें आपको कोफिशिएंट की तादाद, कोफिशिएंट के नंबर थोड़े आसान लग रहे हो तो कोशिश करिएगा आप उसमें पुट कर दें, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ 1 यहाँ 2 और इक्वल्स टू 4 है तो मैं इसमें पुट करूँगी। सो आपने क्या करना है, बाय पुटिंग y इज इक्वल्स टू -1, y की वैल्यू -1 पुट करने पे इन इक्वेशन 2 में पुट करनी है अब हम लोगों ने, ठीक है। तो इक्वेशन 2 आपके पास क्या थी, मैं दोबारा से दिखा देती हूँ, दैट इज x - 2y इज इक्वल्स टू 4। ये 1 मैंने कोफिशिएंट आपको समझाने के लिए लगाया था। x - 2y इज इक्वल्स टू 4। अब जहाँ जहाँ y होगा वहाँ आप -1 पुट कर देंगे एक ही जगह, तो x - 2 और y की जगह -1 इज इक्वल्स टू 4। अब इसको सॉल्व कर लें, माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, +2 इज इक्वल्स टू 4। अब x, मुझे अकेले x की वैल्यू चाहिए, इसके साथ प्लस हो रहा है 2, आप दोनों साइडों पे -2 से -2 ऐड कर दें, या आप क्या करें 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें ऑपोजिट साइड पे। +2 है तो ऑपोजिट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। x यहाँ प्लस ऑपोजिट साइड पे जाके साइन चेंज होता है -2 आ जाएगा। सो x की वैल्यू आ गई कैडेट्स आपके पास 2। x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 2। y की वैल्यू -1 पुट करने पे x की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई है। सो कैडेट्स अब आपके पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1। हम सोल्यूशन को किस तरह लिखते थे, x की वैल्यू +2 और y की वैल्यू -1। पहले वाली वैल्यू x की और दूसरी y की। तो अब सेट को सोल्यूशन सेट लिखना है तो सेट का मतलब होता है उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में। तो आप 2 × -1 इस तरह से लिख देंगे और ये आपके पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट। अगर आप अंदर वाली ब्रैकेट नहीं भी लिखना चाहें, सिंपली 2 और -1 इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। 2 आपके पास x की वैल्यू और -1, x की वैल्यू हमेशा पहले और y की वैल्यू बाद में। कैडेट्स अगर आप वेरिफिकेशन चाहते हैं, सोल्यूशन सेट आ गया, मैंने कहा था x और y की सेम वैल्यूज़ के लिए दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगी। आप पहली इक्वेशन, यही आपके पास क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस गिवन थी, पहली और दूसरी। आप पहली इक्वेशन में भी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1 पुट करें और इसमें भी आपके पास सेम आंसर आएगा, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू -1 बाय पुटिंग।
आपने इस पूरी इक्वेशन में ये पुट कर देना है। x की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 प्लस 5 और y की वैल्यू आपके पास है -1, इस तरह से इज इक्वल्स टू -1। आपने इक्वल वाली साइड को नहीं छेड़ना, इसको सॉल्व करना है। 2 2 4 प्लस माइनस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, 5 1 5 इज इक्वल्स टू -1। सो 4 - 5 कितना होता है -1 इज इक्वल्स टू -1। देखिए सेम, अब इसके लिए भी ये सेटिस्फाई करेगा। हम चेक करते हैं बाय पुटिंग x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू माइनस। x की जगह 2 -2 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 4। 2 एज इट इज़, माइनस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, बिकॉज ये मल्टीप्लाई और साइन चेंज हो जाता है, 2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 4। 2 + 2 4 इज इक्वल्स टू 4। हैंस ये ट्रू है। इसका मतलब है ये आपके पास दोनों इक्वेशंस के लिए सेटिस्फाई हो गया। आपके पास जो सिमिलर वैल्यू है, सोल्यूशन जो आपके पास आया है वो बिल्कुल करेक्ट सोल्यूशन है। दोनों के लिए वेरीफाई हो गया, दोनों का एग्जैक्ट आंसर आया, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड है। इसका मतलब है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का जो सोल्यूशन आपके पास है 2 और -1, ये आपके पास ट्रू है। सो आई होप आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। प्रैक्टिस करनी है आपने। ओके कैडेट्स, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।